नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत। मैं हूं आपका दोस्त स्वास्थ्य साथी डॉक्टर A.K. राय और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल होम्यो विजन पर। आज हम चर्चा करेंगे शराब कैसे छुड़ाएं। हालांकि ये बहुत टफ सवाल है और इसका सॉल्यूशन भी है। चलिए आइए इस पर बात करते हैं कि शराब, पहले तो ये जान लें शराब है क्या। शराब एक अल्कोहलिक पेय पदार्थ है जिसको हम कई नामों से जानते हैं। शराब, मदिरा, शुरा, और जब इसकी ब्रांडिंग की बात आती है तो उसमें रम, विस्की, वोदका, बियर और पता नहीं क्या क्या तमाम है। यहाँ तक कि लोकल भाषा में इसको खंभा, जुगाड़, अब तो एक गाना भी चला है कि माल पिएंगे माल पिएंगे। तो इसको बहुत सारे टर्म्स दिए गए हैं और इसी विषय पे आज हम चर्चा करेंगे कि इसकी लत जो लगती है उसको छुड़ाया कैसे जाए। तो सबसे पहले तो शुरुआत करते हैं कि इसकी लत लगती कैसे। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये शुरुआत तो दोस्त ही कराते हैं। मोस्टली ज़्यादातर केस में यही देखा गया है कि दोस्त ही कराते हैं। होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि आज आपके साथ कोई खुशी हो गई तो लोग कहेंगे भाई पार्टी दे। अब पार्टी में क्या दे, तो बिना उसको कोई पार्टी ही नहीं हो रही आजकल। ऐसी पार्टी को लोग ड्राई मानते हैं, अरे बेकार पार्टी है यार, बिना माल पानी जुगाड़ के क्या फायदा। तो लोग पूछते हैं कि जुगाड़ है तब तो आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। गम है तो आपको दोस्त लेके जाएगा शाम को, छोड़ यार टेंशन मत ले, चल मेरे पास इसका उपाय है। ले जाके शाम को आपको पिला दिया। आपका कुछ समय के लिए जो है तंत्रिका तंत्र काम करना बंद कर दिया। आप टेंशन से थोड़ा सा लगा कि मुक्ति मिल गई, आपकी घबराहट बेचैनी खत्म हो गई, तो आपको ये फील हुआ करे यार तो बड़ी अच्छी चीज़ है। आज उसने आपको पिलाया, कल आप खुद उसके पास जाएंगे, बोलेंगे यार वो पिलाओ। 2-4 दिन आप जाएंगे, उसके बाद उसको बुला के पिलाने लगेंगे खुद ही। इसी तरह से इसको कई मतलब बहाने हैं पीने के। एक गाना है ना कि वो पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए, तो इसके लिए बहाने बहुत बन जाते हैं। कुछ लोग गम में पीते हैं, कुछ लोग खुशी में पीते हैं, कुछ लोग किसी की याद में पीते हैं, किसी को भुलाने के लिए पीते हैं, कुछ लोग टेंशन मिटाने के लिए पीते हैं, कुछ लोगों को लगता है कि इससे हमारी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी, इससे पीते हैं। तो इसी तरह से जैसे आज 1 पैक पिया, कल 2 पैक पिया, फिर वो टॉलरेंस हो जाता है, बॉडी टॉलरेट करने लगती है, तो फिर वो नशा नहीं होता है। तब धीरे धीरे वो 1 पैक से 2 पैक, 2 पैक से 4 पैक करते करते वो सीधे बोतल पे आ जाते हैं और वो ऑकेजनल शराब पीने वालों से शराबी की कैटेगरी में आ जाते हैं। इसी तरह से उनका ये लत जो है बढ़ता जाता है और जब बढ़ने लगेगा, जब आप रेगुलर पीने लगेंगे तो अब कुतर्क देने वाले भी कुतर्क देते हैं। तर्क तो नहीं कोई देता, कुतर्क ही ज़्यादा लोग देते हैं कि इसके फायदे भी बहुत हैं। तो फायदे बहुत है यार, तो अकेले क्यों पीते हो, दोस्त मित्रों के संग ही क्यों पीते हो, माँ बाप के साथ बैठ के पियो, भाई बहन के साथ बैठ के पियो। अगर आप बड़े हैं तो आप अपने बहू बेटे के साथ पियो, नाती पोतों के साथ पियो, फिर अकेले क्यों पीते हो। अगर फायदे की चीज़ है, घर में सब्जी लाते हो, फल लाते हो, सब कुछ लाते हो, शराब भी लेके आते हैं साथ में, सबको बैठ के पिलाते, क्या दिक्कत थी, पिलाओ, अच्छी चीज़ है। तो शराब कभी अच्छी नहीं होती, शराब हमेशा खराब ही होती है। और इसके नुकसान क्या हो सकते हैं, नुकसान तो इतने हैं कि उसको गिनाया नहीं जा सकता, सब नुकसान ही नुकसान है। सबसे पहले तो ये आपके पूरे तंत्रिका तंत्र को ये चौपट कर देता है, आपके सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। और अक्सर आपने देखा होगा कि पीने के बाद कितनी उदंडई लोग करते हैं। होली में एक प्रचलन बन गया शराब पीने का। कितने लोग की होली तो एक दिन पहले पीते हैं, उनको पता ही नहीं कब होली बीत गई, नाली में ही पड़े रहे। होली के बाद उनको होश आया तो पता चला करे होली तो बीत गई। होली का आनंद लेने के लिए पिए थे। शराब का आनंद आप कुछ दिन ही ले सकते हैं, उसके बाद जब आप शराब की गिरफ्त में आ जाएंगे और शराब जब आनंद लेने लगेगा मित्रों, तो आपके पास कोई विकल्प नहीं बचेगा, घर द्वार सब बिक जाएगा, फिर भी आप बच तो नहीं पाएंगे। तो हम ऐसी स्थिति में क्यों जाएं, क्या ज़रूरत है।
और नुकसान ही नुकसान है, फ़ायदा कुछ भी नहीं है। अब नुकसान तो मैंने बता ही दिया कि आप मानसिक तौर पे आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, आपके तंत्रिका तंत्र पे इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है, और उसके साथ साथ शारीरिक विकृति बहुत ज़्यादा आती है। सबसे पहले तो आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम चौपट हो जाएगा, और डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको पेट से संबंधित जो बीमारियां होंगी तो होंगी ही, आपका लीवर भी पूरा डैमेज हो जाएगा, यहाँ तक कि लीवर सिरोसिस यानी लीवर का कैंसर भी हो सकता है आपको, स्प्लीन कैंसर हो सकता है, यहाँ तक कि इसका इफेक्ट लंग्स पे भी बहुत ज़्यादा है, किडनी पे भी बहुत ज़्यादा है, पूरी किडनी चौपट हो जाती है लोगों की, क्योंकि सारा फिल्ट्रेशन तो वहीं होना है। तो अब इसी से सोच लीजिए कि शराब कितनी अच्छी चीज़ है। और इसका और भी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है इसका, यहाँ तक कि आपके बीपी पे प्रभाव पड़ता है, ब्लड प्रेशर अप डाउन होने लगेगा। ब्लड प्रेशर जो है कभी किसी का बहुत लो चला जाता है, किसी का बहुत हाई हो जाता है, और जब बीपी अप डाउन करने लगे तो मान के चलिए कि आपके लिए खतरे की घंटी है। और इसके बावजूद भी अगर आप नहीं सुधर रहे हैं तो फिर कहना क्या, वही चीज़ बोला मैं कि घर द्वार सब बिक जाएगा। शराब का आप कुछ दिन आनंद लेंगे, फिर जब शराब आनंद लेने लगेगी तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। और चलिए इस पर चर्चा, तो ऐसे तो बहुत सारे फिल्मी गाने भी इस पे हैं शराब पे, भोजपुरी वाले तो हद ही कर दिए हैं। भोजपुरी में जितने गाने हैं शराब पे पूछिए मत, लगता है कि ये मतलब एक श्रृंगार है भोजपुरी गानों का। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके और भी नुकसान की। एक तो ये हो गया मतलब शारीरिक नुकसान, मानसिक और शारीरिक नुकसान। तीसरा है सामाजिक नुकसान। आप समाज में अपना नुकसान तो करते ही हैं, आपको लोग एक शराबी की नज़र से देखते हैं कि अरे शराबी है, यहाँ तक कि आप अपने बीवी बच्चों का भी इज्जत प्रतिष्ठा दांव पे लगा देते हैं, परिवार का लगा देते हैं। परिवार भी मार्केट में जाता है तो लोग उसी निगाह से देखते हैं, अरे उसी का लड़का है, शराबी का लड़का है। तो ये कंडीशन हो जाती है। आर्थिक नुकसान तो आप कर ही रहे हैं, पैसे की बर्बादी हो ही रही है। अब आप कहेंगे कि हमारा हम कुछ भी करें, अरे आप करिए कुछ भी, उसमें क्या दिक्कत है। हमारा फ़र्ज़ था आपको बता देना, सलाह देना मेरा काम है, मैं सलाह दे रहा हूँ। और चलिए अब हम चर्चा करते हैं, ऐसे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, चर्चा करते हैं इसके कुछ इलाज की, कुछ घरेलू उपाय की। और आप पूरा लास्ट तक वीडियो देखिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, समझ में आएगा। तो चलिए आइए होम्योपैथिक कुछ दवा बता देते हैं आपको। और सबसे पहले एक दवा आती है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को प्लेन एल्कोहल में 1 पार्ट सल्फ्यूरिक एसिड और 3 पार्ट एल्कोहल में इसको मिक्स करके हम एक कांच की बोतल में रख लेते हैं, और 15 से 20 बूंद सुबह दोपहर शाम हम कुछ दिन तक पिलाते हैं। तो उसके बाद धीरे धीरे जो है शराब की क्रेविंग जो है कम होने लगती है। इसी तरह से एक मेडिसिन है क्यूरेकस। क्यूरेकस भी बहुत अच्छी मेडिसिन है, और ये भी शराब के जो डिज़ायर होती है उसको कम करती है, यहाँ तक कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करती है, मजबूत करती है। और क्यूरेकस भी आप मतलब 10 बूंद से लेके 1 चम्मच तक दिया जा सकता है, सिचुएशन के हिसाब से, पेशेंट की कंडीशन क्या है उसके हिसाब से। और एक मेडिसिन है एस्टरपुलिया, इसको आम भाषा में कोलानट भी बोलते हैं, और ये बहुत ही शानदार मेडिसिन है। बहुत ज़्यादा इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। और इसकी सबसे ख़ास बात क्या है कि ये भी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को करेक्ट करती है। अगर आपकी भूख चली गई है तो भूख भी वापस लाएगी, और क्रेविंग को तो कम करेगी ही करेगी, इच्छा को कम करेगी। और ये सब उन्हीं लोगों के लिए है जो इच्छा शक्ति तो है, इच्छा है लेकिन इच्छा शक्ति की कमी है, प्रबल इच्छा शक्ति नहीं है, इसलिए नहीं छोड़ पाते। बहुत लोग कोशिश करते हैं कि अरे आप चाहते तो हैं छोड़ना, पर छोड़ नहीं पाते। एस्टरपुलिया भी एक तरह की इसी तरह की दवा है, और वो भी आपके क्रेविंग को कम करेगी, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रांग करेगी। यहाँ तक एस्टरपुलिया की सबसे खास बात क्या है कि अगर आप इसको लेते हैं तो बिना किसी थकान के, बिना भूख के आपको कमज़ोरी का एहसास नहीं होने देगी। ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। और एक दवा है उनके लिए भी ये बहुत लाभदायी है जो आपको कोऑपरेट नहीं करते हैं, और जो कोऑपरेट नहीं करता है वो पेशेंट सबसे टफ होता है, सबसे कठिन होता है उसका इलाज करना। जो कोऑपरेट करता है, जो इच्छा रखता है, उसके तो ठीक है, आप बता दिए कि चलो ऐसे ऐसे पी लो, तो उसकी इच्छा है पी लिया, वो ठीक भी हो जाएगा।
लेकिन जिसको पीने ठीक होने की इच्छा ही नहीं है, उसका इलाज करना बहुत कठिन होता है। तो ये नॉन कोऑपरेटिव पेशेंट है, और इनको जो है करना क्या है कि आप महीने में एक बार नक्स वोमिका 10 mg की 2 बूंद इनको पानी में सोने से पहले पिला दीजिए। जो भी पानी मांगे तो उसमें 2 बूंद डाल दीजिए। अगर 2-4 घूंट भी पी लेते हैं तो वो काम कर जाएगी दवा। और इसको रिपीट नहीं करना है, 1 महीने के बाद ही रिपीट करना है। और बाकी जो बीच का दिन है उसमें रोज़ इनको सुबह खाली पेट सल्फर 200 की 2 बूंद पानी जब भी मांगे तो आप सुबह में इनको 2 बूंद डाल के दे दीजिए। लगातार ऐसे करेंगे तो उम्मीद है कि 1-1.5 महीने में इनका रिजल्ट आने लगेगा और इनकी क्रेविंग कम होने लगेगी और धीरे धीरे ये ठीक हो जाएंगे। और ये नक्स वोमिका और सल्फर वाली चीज़ आप टिंचर के साथ भी दे सकते हैं, लेकिन जो नॉन कोऑपरेटिव पेशेंट होते हैं, जो आपको कोऑपरेट नहीं करते, उनको सिर्फ नक्स और सल्फर पे ही काम चलाया जा सकता है। और बाकी लोगों को जैसे टिंचर दे रहे हैं तो उनको साथ में ये भी दे सकते हैं, नक्स और सल्फर भी दे सकते हैं। उससे उनका रिजल्ट और अच्छा आएगा। जो आपको कोऑपरेट कर रहे हैं, जो वाकई इच्छा शक्ति रखते हैं पर प्रबल इच्छा शक्ति नहीं रखते हैं। चलिए ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ ये टॉपिक यहाँ ख़त्म होता है। आपको अगर ये अच्छा लगा हो, ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर तो इतना कीजिए कि जन जन तक पहुँच जाए, ताकि बहुत लोगों को इससे लाभ मिल सके, वो बच सकें, उनका परिवार बच सके, समाज बच सके। चलिए ठीक है, धन्यवाद।